Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 8, quadrilaterals. We were discussing about basic fundamental concepts and problems regarding to quadrilaterals. And now in this particular part, we are going to discuss about a very important theorem, that is midpoint theorem. So इस particular part के अंदर जिस theorem के बारे में discuss करने वाले हैं वो है midpoint theorem. अब अगर देखा जाए midpoint theorem का statement समझें तो basically midpoint theorem हमें कहती है the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle will be similar to the third side. yes या no? यानी अगर देखा जाए इसे समझें आसान भाषा में तो देखो मेरे पास में एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल क्या है? ABC मेरे पास में एक ट्रायंगल है. यस या नो? अब ट्रायंगल ABC के अंदर क्या है मेरे पास में, मानते हैं कंसीडर करते हैं कि E मेरे पास में मिड पॉइंट है AB का एंड F मेरे पास में मिड पॉइंट है AC का एंड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग E एंड F, यानी वो लाइन जो E एंड F यानी मिड पॉइंट्स ऑफ एनी ट्रायंगल को क्या करती है, ज्वाइन करती है, वो मेरे पास में पैरेलल होगी थर्ड साइड के. यस या नो? अगर देखा जाए इसे प्रूफ करें, सिंस ये प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है तो सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट लिख लेते हैं. गिवन क्या है? ABC मेरे पास में एक ट्रायंगल है. क्या है? एक ट्रायंगल है वेयर E and F are the midpoints of AB and AC respectively. यस या नो? यानी क्या है, AB लाइन का मिड पॉइंट E है एंड AC लाइन का मिड पॉइंट F है. सिंस E मिड पॉइंट है AB का, दैट मींस A से जो E की डिस्टेंस है वो B से E की डिस्टेंस के इक्वल होगी. यस या नो? A से E की डिस्टेंस B से E की डिस्टेंस के इक्वल होगी. यस या नो? सिमिलरली F मिड पॉइंट है AC का, दैट मींस A से F की डिस्टेंस F से C डिस्टेंस के इक्वल होगी. और ये बात हमें पर्टिकुलर थ्योरम में गिवन होती है. अब इस थ्योरम में हमें प्रूफ क्या करना है? इस थ्योरम में हमें प्रूफ करना है कि वो लाइन सेगमेंट जो दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो कौन सी पॉइंट्स है? बोले सर EF. यस या नो? तो ये जो EF है ना आपके पास में लाइन सेगमेंट, ये पैरेलल होनी चाहिए हमारे पास में थर्ड साइड BC के. कि EF किसके पैरेलल होगी? हमारे पास में BC साइड के पैरेलल होगी. EF किसके पैरेलल होगी? BC साइड के पैरेलल होगी. क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है. अब अगर देखा जाए ये थ्योरम अगर मुझे प्रूफ करनी है तो इसके लिए मुझे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी. बोला सर कंस्ट्रक्शन करनी होगी. क्या कंस्ट्रक्शन करनी होगी? तो देखो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे C पॉइंट से सच दैट वो AB के क्या हो मेरे पास में, पैरेलल हो. यानी C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो क्या हो मेरे पास में, C से एक लाइन जाती है जो AB के क्या हो, पैरेलल है एंड EF को थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे. EF को क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे सच दैट जिस पॉइंट पे क्या करता है, मीट करते हैं ना मेरे पास में EF की एक्सटेंडेड लाइन एंड जो C लाइन को मैंने क्या करा, पैरेलल क्या करी है AB के लिए है, वो इंटरसेक्ट करती है D पे. यस या नो? कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम C सच दैट मैंने क्या करा, C से एक लाइन ड्रॉ करी जो क्या होगी, सच दैट द लाइन इज पैरेलल टू लाइन AB. ये लाइन किसके पैरेलल होगी? AB लाइन के पैरेलल है एंड एक्सटेंड EF line so it will intersect the line D. यस या नो? यानी किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? बोला सर ये D पॉइंट पे. EF को अगर आप एक्सटेंड करते हो तो ये D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है. अब अगर देखा जाए इसे प्रूफ करें तो देखो सिंस अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अब अगर कंसिडरली देखा जाए तो देखो यहां पे मेरे पास में क्या है, बोला सर अगर मैं यहां पे ढंग से नोटिस करता हूं तो देखो आपने क्या किया, ये आपके पास में C से D की डिस्टेंस है. क्या है? C से D की डिस्टेंस वाली लाइन है हुई. अब अगर यहाँ पे देखा जाए BE भी आपके पास में एक लाइन है तो अगर देखें हमने क्या करा, CD पैरेलल किसके है? AB के. यस या नो? सिंस देखा जाए CD किसके पैरेलल होगी? AB के. क्यों? बोला सर आपने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी की है
यस या नो? ये स्टेटमेंट हम कहां से लिख सकते हैं कि CD और AB पैरेलल है, बिकॉज हमने कंस्ट्रक्शन ही कुछ इस तरह से की है कि जो CD है वो पैरेलल किसके है मेरे पास में, AB के। सिंस अब अगर देखा जाए मेरे पास में CD पूरी लाइन AB के पैरेलल है, तो एक बात बताओ, CD पैरेलल होगी किसके? बोला सर CD AE के भी तो पैरेलल होगी। यस या नो? क्यों? क्योंकि सर CD AB के पैरेलल है और AB का छोटा सा पोर्शन है, बोलो AB का थोड़ा सा पार्ट है मेरे पास में AE, तो CD मेरे पास में पैरेलल होगी AE के भी। यस या नो? ठीक है। अब अगर देखा जाए, अब अगर नोटिस किया जाए तो मेरे को देखो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। बोला हाँ सर ये दो ट्रायंगल्स मुझे दिख तो रहे हैं। कौन से दो ट्रायंगल्स? बोला सर अगर देखा जाए एक ट्रायंगल AEF, नाउ इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल, देखा जाए ट्रायंगल कौन सा? बोला सर AEF हमने ट्रायंगल लिया, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा? बोला सर दूसरा ट्रायंगल आप लो CDF। कौन सा ट्रायंगल? CDF। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं ऑब्जर्व करता हूं तो जरा देखो, सिंस अगर देखा जाए, देखो AE पैरेलल किसके है? बोला सर AE पैरेलल हमारे पास में किसके है? CD के पैरेलल है। यस या नो? अब अगर देखा जाए यहाँ पे AC, देखो ये लाइन ऐसी थी ना, ये मेरे पास में AE है, ये मेरे पास में CD है, और AC कैसे एक्ट कर रही है? बोला सर AC हमारे पास में एज अ ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है। यस या नो? अगर AC एज अ ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है तो बताओ ये एंगल कौन से? ये जो दो एंगल है, बोला सर एंगल EAC एंगल, और कौन सा एंगल? बोला एंगल सर DCA एंगल। ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं क्या? बोला हाँ सर ये दोनों के दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यानी अगर देखा जाए इस रेफरेंस में तो देखो एंगल A और ये वाला एंगल C, ये दोनों एंगल कैसे हैं? बोला सर अगर मैंने ढंग से ऑब्जर्व करूँ ना तो देखो ये जो दोनों एंगल्स मेरे पास में बन रहे हैं, ये मेरे पास में दो पैरेलल लाइंस के रेफरेंस में जो ट्रांसवर्सल होती है उसके रिगार्डिंग ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए। दैट मींस मैं क्या कह सकता हूं कि सर अगर यहां से देखा जाए जो एंगल मेरे पास में FAE है, कौन सा एंगल? FAE है, ये मेरे पास में इक्वल है एंगल FCD के। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। कैसे नो? ये क्या है मेरे पास में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। सिमिलर लॉजिक से अगर देखा जाए, सिमिलर अगर लॉजिक से अगर देखा जाए तो देखो अब अगर देखा जाए मेरे पास में ये दिख रही है ED लाइन। ऐसे नो? ये जो लाइन दिख रही है ना में ED, अब अगर ED लाइन को भी अगर ढंग से नोटिस किया जाए तो ED भी इन दोनों पैरेलल लाइंस के रेफरेंस में कैसी है? बोला सर ED भी इन दोनों पैरेलल लाइंस के रेफरेंस में एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें ये एंगल E और एंगल D कैसे हैं? बोला सर अगर देख मेरे पास में जो केस बन रहा है ना, देखो ये A है, ये E है, ये D है, ये C है, तो ये दोनों एंगल्स भी मेरे पास में कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरह एक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि AE और CD क्या है मेरे पास में पैरेलल लाइंस हैं और AD एज अ ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है। और हमें पता है कि अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस पे बनती हैं तो उस केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो इस रेफरेंस में मैं क्या लिख सकता हूं? बोला सर मैं अब लिख सकता हूं कि मेरे पास में जो एंगल E है और ये जो एंगल D है, ये दोनों एंगल कैसे होंगे? बोला सर ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। यानी एंगल AEF और एंगल CDF कैसे? एंगल CDF, ये दोनों के दोनों एंगल्स कैसे हैं मेरे पास में? बोला सर ये दोनों एंगल्स मेरे पास में इक्वल हैं, बिकॉज ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब अगर देखा जाए इन दो ट्रायंगल्स में मुझे दो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल मिले। अब अगर मैं ढंग से नोटिस करूं तो देखो ट्रायंगल AEF में, कौन से ट्रायंगल? AEF में देखा जाए AF साइड आती है क्या? सिमिलरली CDF ट्रायंगल में FC साइड आ रही है क्या? बोला हाँ सर मेरे पास में AEF ट्रायंगल में, ट्रायंगल AEF में AF साइड आती है और CDF ट्रायंगल में FC साइड आ रही है। अगर देखा जाए तो हमें पता है F तो मिड पॉइंट है ना, F क्या है? मिड पॉइंट है AC का। दैट मींस A से F के डिस्टेंस F से C के डिस्टेंस के इक्वल है। यस या नो? और ये स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है क्या? अब अगर ऑब्जर्व किया जाए तो इन दोनों ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में, इन दोनों ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में मुझे तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कितने? तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे मिले? बोला सर ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मुझे देखो इक्वल मिले। और कैसे? बोला सर दो तो एंगल्स और एक मेरे पास में साइड। तो दैट मींस मैं क्या कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल AEF है, क्या है? ट्रायंगल AEF है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा मेरे पास में ट्रायंगल CDF के।
क्या, ट्राइंगल ए डी एफ, ट्राइंगल ए ई एफ, ये ट्राइंगल सी डी एफ के कैसे हैं, कॉन्ग्यूरेंट है। क्लियर है क्या? अब अगर देखा जाए तो देखो ढंग से नोटिस करें तो देखो ए ई एफ एंड सी डी एफ कैसे हैं मेरे पास में, इक्वल हुए। दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं अब, अगर सर ये इक्वल हुए तो एक बात देखो, आपको दिख रही है सर ये जो ई एफ साइड है, क्या है, ये जो ई एफ साइड है, कौन सी साइड, प्लस सर ये देखो ई एफ साइड है। अब मेरे पास में किसके इक्वल होगी, प्लस सर ये देखो अगर आप यहां से ऑब्जर्व करें ई एफ, और ये जो आपके पास में डी एफ साइड है ये इक्वल होगी ई एफ एंड डी एफ साइड। देखो ई एफ एंड डी एफ साइड्स आपस में इक्वल है, यस या नो। सिमिलरली अगर देखा जाए तो मैं क्या कह सकता हूं सर, ए ई और सी डी साइड भी तो इक्वल हुए, यस या नो। क्यों? क्योंकि सर ये मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, यस या नो। क्या है ये मेरे पास में, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। और अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करता हूं, क्या करता हूं मैं यहां से ऑब्जर्व करता हूं, तो देखो ई एफ साइड है मेरे पास में, क्या है, ई एफ साइड मेरे पास में किसके इक्वल हुई, प्लस सर डी एफ साइड के इक्वल हुई। यानी ई एफ की जो डिस्टेंस है मेरे पास में वो डी एफ के डिस्टेंस के इक्वल हुई। दैट मीन्स एफ इस ई डी लाइन का भी क्या है मेरे पास में, मिड पॉइंट होगा। क्लियर है क्या? अब अगर एक चीज ऑब्जर्व करें तो देखो, सिंस अब अगर देखा जाए जो मेरे पास में ट्राइंगल ए ई एफ है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी एफ के, और ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं, यस या नो। अब अगर आगे नोटिस करें तो देखो यहां से अगर मैं नोटिस करूं तो देखो ये जो ए ई साइड होगी, क्या होगी, ए साइड होगी, और यहाँ पे जो सी डी साइड होगी ये दोनों भी क्या होंगी, ये दोनों भी क्या होंगी, बोला सर ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। क्यों? तो सर ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। क्या है, प्लस सर ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, यस या नो। सिंस मेरे पास में क्या बोला सर, ये जो ए साइड है ना ये बी साइड के इक्वल है। क्या है, बोला सर ये जो ए साइड है ये बी साइड के इक्वल है। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या है ये स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। बोला सर कैसे, जरा अगर देखा जाए तो देखो ई क्या था, ए बी का मिड पॉइंट था, ई क्या था, ए बी का मिड पॉइंट था। दैट मीन्स ए से ई की डिस्टेंस और बी से ई की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। दैट मीन्स ए ई और बी डिस्टेंस कैसी हुई, इक्वल हुई, और ए ई और सी डी लाइन को मैंने इक्वल कह दिया, यस या नो। अब अगर देखा जाए यहां से ए ई और बी इक्वल है, ए ई और सी डी इक्वल है, सो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं मेरे पास में क्या, कि जो बी ई साइड है, क्या है, जो बी ई साइड है वो सी डी साइड के इक्वल है, यस या नो। ये कि बी ई एंड सी डी कैसी हैं, इक्वल है। अब अगर देखा जाए तो देखो बी एंड सी डी साइड्स कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। तो अगर आप देखें तो देखो सेंस अगर स्ट्रक्चर को ढंग से रिकॉल कराएं तो देखो ए बी सी क्या था, प्लस सर ए बी सी हमारे पास में एक ट्रायंगल था जिसमें ई एफ मेरे पास में मिड पॉइंट्स थे, ये मेरे पास में ई एफ और ये डी था, यस या नो। अब अगर देखा जाए सेंस मेरे पास में क्या है, प्लस सर सेंस हमारे पास हमें पता है कि जो ये सी डी साइड है ना, ये सी डी साइड है ये पैरेलल किसके है, ए बी के है। सिंस सी डी पूरी ए बी के पैरेलल है तो ए बी के छोटे से पार्ट के भी तो पैरेलल होगी। सिंस अगर देखा जाए ई मिड पॉइंट था तो मैं ए बी की जगह मैं अगर बी कहूं तो प्लस सर हाँ देखो ये ए बी का ही तो पोर्शन, एक छोटा सा पार्ट ही तो ए बी। सिंस सी डी ए बी के पैरेलल है तो सी डी ए बी के भी तो पैरेलल होगा, यस या नो। एंड अगर देखा जाए और अगर नोटिस किया जाए तो अभी हमने प्रूफ किया था, अभी हमने क्या प्रूफ किया था कि जो बी ई है वो सी डी कैसे हैं, इक्वल है। यानी बी एंड सी डी कैसी हो गई, इक्वल हो गई। सिंस अगर देखा जाए इन क्वाड्रिलेटरल क्या, इन क्वाड्रिलेटरल किस क्वाड्रिलेटरल में, बोला सर हमारे पास में जो क्वाड्रिलेटरल है ना, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, बोला सर क्वाड्रिलेटरल अगर आप नोटिस करो BEDC, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, BEDC। इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या हुआ, बोला सर इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के अंदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हुई, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, कि मेरे पास में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी आ गई एंड पैरेलल भी आ गई। तो मैं क्या कह सकता हूं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, तो सर मेरे पास में जो क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, बोला सर क्वाड्रिलेटरल BEDC क्या होगा, बोला सर ये एक पैरेललोग्राम होगा, यस या नो। BEDC क्या होगा मेरे पास में, एक
पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है क्या? अब अगर देखा जाए तो देखो, सिंस BEDC मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है, ये बात हमने अभी प्रूफ की, यस या नो? अब BEDC मेरे पास में पैरेललोग्राम है, और अगर मैं स्ट्रक्चर आपको रिकॉल कर रहा हूं तो स्ट्रक्चर कुछ यूं था, ABC मेरे पास में एक ट्राइंगल था जिसमें E एंड F मिड पॉइंट्स थे, इसको आगे एक्सटेंड किया था, यस या नो? और ये मेरे पास में D पॉइंट था, यस या नो? जहां पे देखा जाए BEDC मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, क्या हमें पता है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are equal and parallel, यस या नो? हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। दैट मींस मैं क्या कह सकता हूं कि जो ये DE मेरे पास में होल लाइन है वो BC लाइन के इक्वल होगी, यस या नो? हाँ सर, DE एंड BC आपस में क्या है, अपोजिट साइड से, तो ये इक्वल भी होंगी, एंड DE पैरेलल भी होगी मेरे पास में BC के, यस या नो? DE मेरे पास में क्या है, इक्वल भी होगी BC के, और DE मेरे पास में पैरेलल भी होगी BC के, यस या नो? अब सिंस अगर हम रिकॉल करें, क्या रिकॉल करें? बोला सर हमने देखो जब हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे थे ना, तो हमने देखा था क्या, बोला सर अगर देखा जाए मेरे पास में देखो, ये जो देखो मेरे पास में CD साइड थी, CDF ट्राइंगल एंड AEF ट्राइंगल में अगर ढंग से नोटिस करूं तो देखो मेरे पास में जो ये ट्राइंगल बन रहे थे, तो देखो EF एंड DF क्या है, EF एंड DF कैसे है, इक्वल है, यानी E से F की डिस्टेंस, F से D की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। यानी अगर देखा जाए इस बेसिस पे अगर मैं कहूं तो मैं क्या कह सकता था कि सर F भी मेरे पास में मिड पॉइंट होगा, यस या नो? यानी अगर देखें तो देखो EF एंड DF आपस में इक्वल हैं, और अगर इन दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे तो हमारे पास में कौन सी साइड बनेगी, प्लस सर इनको मर्ज कर देंगे तो हमारे पास में ED साइड बनेगी। सिंस EF एंड DF मेरे पास इक्वल थे तो मैं इनको क्या लिख सकता हूं, EF प्लस EF इज इक्वल्स टू ED। EF एंड EF कितना हो गया, बोला सर ट्वाइस ऑफ EF इज इक्वल्स टू ED। दैट मींस EF की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में, ED लाइन का हाफ। कितना हुआ, प्लस सर EF की जो डिस्टेंस होगी वो ED का हाफ होगी, यस या नो? अब अगर देखा जाए इस बेसिस पे तो मैं क्या लिख सकता हूं, बोला सर देखो DE एंड BC आपस में कैसी थी, इक्वल थी। अगर मैं क्या कर दूं इस पूरे स्टेटमेंट में हाफ का मल्टीपल कर दूं तो क्या होगा, बोला सर DE का हाफ मेरे पास में, क्या DE का हाफ मेरे पास में होता है BC के हाफ के इक्वल, क्यों ये दोनों आपस में इक्वल थे ना, DE एंड BC आपस में इक्वल थे ना। और अगर देखा जाए DE का जो हाफ होगा वो कितना है, बोला सर DE का हाफ हमने अभी प्रूव किया है, वो कितना है, बोला सर वो है मेरे पास में EF, और वो किसके इक्वल होगा, बोला सर BC के हाफ के, यस या नो? सिंस अगर देखा जाए यहाँ पे अगर नोटिस किया जाए तो देखो ये जो मेरे पास में पूरी लाइन ED है, क्या है, पूरी लाइन ED BC के पैरेलल है। तो एक बात बताओ, इस ED का छोटा सा पोर्शन यानी इस ED का छोटा सा पार्ट ये भी तो पैरेलल होगा, यस या नो? ये भी क्या होगा मेरे पास में, पैरेलल होगा। सिंस DE मेरे पास में पैरेलल है BC के, तो DE का छोटा सा पोर्शन, दैट मींस EF भी किसके पैरेलल होगा, BC के। क्यों, क्योंकि DE का छोटा सा पोर्शन ही तो मेरे पास में EF है, यस या नो? क्यों, क्योंकि EF का अगर मैं EF की बात बोलूं तो वो ED का हाफ है। यानी अगर देखा जाए ED का अगर मैं छोटे से हाफ की बात करूं तो वो भी तो BC के पैरेलल होगा, यस या नो? यानी अगर देखा जाए मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि एक जो ट्राइंगल होता है ना मेरे पास में, इस ट्राइंगल में मान लो दो साइड्स के मिड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट E है, एक मिड पॉइंट F है। तो इन दोनों मिड पॉइंट्स को जो लाइन ड्रॉ करती है, यानी दोनों मिड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है, तो ये जो मेरे पास में मिड पॉइंट्स वाली लाइन है ना, ये क्या होगी मेरे पास में, थर्ड लाइन के पैरेलल भी होगी, और इस लाइन की जो लेंथ है ना EF की, ये मेरे पास में थर्ड लाइन की लेंथ की कैसी होगी, बोला सर हाफ के इक्वल होगी, यस या नो? ये दो बातें हमें मिड पॉइंट थ्योरम से हमने पता की, यस या नो? यानी देखा जाए ये जो EF की जो वैल्यू है मेरे पास में वो BC लेंथ की कैसी होगी, हाफ के इक्वल होगी। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई? तो मिड पॉइंट थ्योरम यहीं पे कंप्लीट होती है। अब इसी रेफरेंस में मिड पॉइंट थ्योरम की क्या है, कन्वर्स थ्योरम भी है, जिसे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं, जो हमारे पास में NCERT की 8.9 थ्योरम है हमारे पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग, यस या नो? यानी अगर देखा जाए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की बात करें या मैं बोलूं CMPT थ्योरम की बात करें तो ये क्या कहती है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, क्या कि मेरे पास में किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर
ए बी सी, किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर किसी भी एक साइड से एक मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाती है किसी दूसरी साइड के पैरेलल, यस नो, यस या नो, यानी देखा जाए ई मेरे पास में मिड पॉइंट था, ई मिड पॉइंट के रेफरेंस से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है, किसके पैरेलल, बोला सर बीसी के, जो इंटरसेक्ट करेगी मेरे पास में दूसरी लाइन को एफ पे, यस या नो। तो देखा जाए ये जो मेरे पास में अब नई लाइन बनी ना ई एफ, यस नो, देखो जब मैंने क्या करा, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यस या नो, यानी देखा जाए ई से तो लाइन ड्रॉन स्टार्ट होती है जो बीसी के पैरेलल होती है, तो ये एसी वाली साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, दैट मींस एफ क्या होगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए, बोला सर ये तो मिड पॉइंट थ्योरम जैसी ही है, नहीं, ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है। जो स्टेटमेंट मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, यानी जो स्टेटमेंट हमने मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूफ किया है, वो इसके लिए क्या है, वो इसके लिए गिवन स्टेटमेंट है। यानी अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रूफ करें तो क्या गिवन है, बोला सर एक मान लेते हैं एबीसी एक ट्राइंगल है, यस या नो। थ्योरम को प्रूफ करें तो पहले गिवन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। मेरे पास में ट्राइंगल एबीसी है, यस या नो, जिसमें क्या है, बोला सर मेरे पास में E एक मिड पॉइंट है, क्या है, E एक मिड पॉइंट है, E क्या है मेरे पास में, मिड पॉइंट है, किसका, बोला सर AB का, यस या नो। E क्या है मेरे पास में, मिड पॉइंट ऑफ AB है, दैट मींस A से E की डिस्टेंस B से E की डिस्टेंस के इक्वल है, यस या नो, A से E की डिस्टेंस B से E के डिस्टेंस के इक्वल है, एंड अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम E सच दैट, कि लाइन क्या है मेरे पास में ड्रॉ की जाती है E से, सच दैट कैसी, बोला सर मेरे पास में एक EF लाइन ड्रॉ की जाती है जो पैरेलल होती है BC के, यस या नो, विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करती है AC को एट F। तो E से मेरे पास में एक लाइन ड्रॉ होती है, इस लाइन का नाम है EF, जो क्या करती है, AC को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इस पर्टिकुलर थ्योरम में हमें प्रूफ करना है कि F क्या है मेरे पास में, F मेरे पास में मिड पॉइंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए ऑफ AC। F मेरे पास में मिड पॉइंट होना चाहिए AC का, दैट मींस A से F की डिस्टेंस F से C की डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। ये बात हमें इस पर्टिकुलर थ्योरम में प्रूफ करनी है। अब इस थ्योरम के अंदर अगर ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है तो हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्शन करें। तो हमें क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम C such that it is parallel to AB and EF is extended further which intersect it at D। यानी यहाँ पे क्या किया हमने, एक हमने लाइन ड्रॉ करी C से सच दैट वो AB के क्या है मेरे पास में पैरेलल है, और EF को हमने आगे क्या करा, एक्सटेंड करा, जो इसे D पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, यस या नो। यानी अगर देखा जाए ये मेरे पास में जो ये C से मैंने लाइन ड्रॉ करी है ना, वो AB के क्या है मेरे पास में पैरेलल है। ये सिनॉप्सिस मैंने गिवन क्वेश्चन में लिया है, यस या नो। साथ के साथ क्या है, EF को आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये D पॉइंट पे क्या करती है, इसे इंटरसेक्ट करती है। क्लियर है क्या। अब अगर देखिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करें तो देखो नाउ, अब अगर कंसिडरेबली देखा जाए तो देखो हमारे पास में जो AB एंड जो ये CD लाइन होगी वो कैसी होगी सर, बोलो पैरेलल होगी। क्यों, प्लस सर ये पूरी की पूरी जो लाइन मैंने कंसिडर की है ना, देखो ये C से M पॉइंट तक जो जा रही है, ये पूरी की पूरी लाइन किसके पैरेलल है, AB के, यस या नो। क्यों, प्लस सर बाय कंस्ट्रक्शन। अब अगर देखा जाए AB अगर CD के पैरेलल है तो AB का छोटा सा पोर्शन यानी AB का थोड़ा सा पार्ट भी तो इसके पैरेलल होगा, दैट मींस AE भी पैरेलल होगा CD के, और BE जो पोर्शन है ये भी पैरेलल होगा CD के, यस या नो। क्यों, क्योंकि होल लाइन AB CD लाइन के पैरेलल है, तो इस रेफरेंस में AE भी पैरेलल है CD के, और BE भी किसके पैरेलल होगा, CD के पैरेलल होगा। क्लियर है क्या, ठीक है। अब अगर देखा जाए
एंड मुझे एक स्टेटमेंट गिवन है। क्या गिवन है? मुझे एक स्टेटमेंट गिवन है। मुझे एक स्टेटमेंट क्या गिवन है कि मेरे पास में जो ये EF लाइन है, क्या है? EF जो लाइन है ये मेरे पास में BC लाइन के पैरेलल है। EF लाइन क्या है? मेरे पास में BC लाइन के पैरेलल है। ये बात हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है। ये बात हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। अब अगर देखा जाए तो देखो EF भी किसके पैरेलल हो गया? मेरे पास में BC के है। और अब हमें प्रूफ क्या करना है कि F मेरे पास में मिड पॉइंट होना चाहिए। F क्या होना चाहिए? मेरे पास में मिड पॉइंट होना चाहिए AC का। इसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो सिंस अब हम दो ट्राइंगल्स ले रही हैं। कौन से दो ट्राइंगल्स? बोला सर एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं ट्राइंगल AEF एंड दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं हम CDF। ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF। अब अगर देखा जाए इन दोनों ट्राइंगल को मैं ढंग से ऑब्जर्व करूं तो देखो AE साइड किसके पैरेलल है? बोला सर AE साइड तो मेरे पास में CD के पैरेलल है। यस या नो? तो इस रेफरेंस में देखा जाए तो बताओ AC एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट नहीं कर रहा क्या? बोला सर AE और CD आपस में पैरेलल हैं, AC ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर इस रेफरेंस में देखें तो हमारे पास में कौन सी साइड? बोला सर इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो मेरे पास में एंगल EAC और एंगल ACD यानी ये दोनों एंगल्स कैसे हुए? बोला सर ये दोनों के दोनों एंगल्स मेरे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए। यस या नो? दैट मींस मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास में एंगल FAE मेरे पास में इक्वल होंगे एंगल FCD के। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलर लॉजिक से अगर देखा जाए मेरे पास में देखो यहां पे अगर लॉजिकली देखा जाए तो देखो अभी भी दोनों लाइंस पैरेलल हैं। यस या नो? और ये ED भी तो एज अ ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है। दैट मींस ये जो एंगल है कौन सा एंगल? बोला सर एंगल AEF। और एंगल कौन सा? बोला सर इस बेसिस पे देखा जाए तो ये एंगल एंड मेरे पास में एंगल कौन सा? बोला सर इस रेफरेंस में अगर स्ट्रक्चर को ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो मेरे पास में एंगल CDF ये दोनों एंगल कैसे होंगे? बोला सर एंगल AEF एंगल CDF के इक्वल होगा क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये भी क्या है मेरे पास में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्लियर है क्या? यस या नो? अब अगर देखा जाए, अब अगर यहां पे नोटिस किया जाए तो देखो CD जो मेरे पास में साइड है, क्या है मेरे पास में? CD मेरे पास में साइड है, ये AE साइड के इक्वल होगी। ना सर CD साइड AE साइड के इक्वल क्यों होगी? जरा देखो CD जो मेरे पास में साइड है ये AE साइड के मेरे पास में इक्वल होगी। क्यों? अब अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल की किसमें? बोला सर हमारे पास में जो क्वाड्रिलेटरल है ना, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? बोला सर देखो क्वाड्रिलेटरल BEDC की बात करें, किसकी? BEDC की बात करें तो इस क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट साइड्स का पेयर कैसा मिला मुझे? पैरेलल मिला। कैसा? बोला सर देखा जाए EF पैरेलल है BC के। क्या है? EF किसके पैरेलल है? BC के। हमें गिवन है क्या? यस या नो? EF पैरेलल है BC के यानी कि ED भी पैरेलल होगी किसके? बोला सर ED भी BC के पैरेलल होगी। यस या नो? और CD और BE तो आपस में पैरेलल है ही क्या? बोला हाँ सर CD और मेरे पास में जो है ना CD और BE ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल है। यस या नो? अब अगर देखा जाए एक क्वाड्रिलेटरल में पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसी आ जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। तो BEDC मेरे पास में क्या होगा? सर BEDC मेरे पास में एक पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा? BEDC मेरे पास में एक पैरेललोग्राम होगा। उस वजह से AE एंड CD साइड्स कैसे होंगी? इक्वल होंगी। क्यों सर? सर AE और CD साइड्स इक्वल कैसे हो गई? तो एक बात बताओ, अगर BEDC एक पैरेललोग्राम है, क्या है? BEDC एक पैरेललोग्राम है तो एक बात बताओ, क्या BE साइड CD साइड के इक्वल नहीं होगी? बोला सर हाँ BE साइड CD साइड के इक्वल होगी। क्यों? बोला सर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इस रेफरेंस में देखा जाए जो BE साइड है वो AE साइड की इक्वल नहीं है क्या? बोला सर हाँ ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या है? ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि A से E के डिस्टेंस B से E के डिस्टेंस के इक्वल है। क्यों? क्योंकि E मेरे पास में मिड पॉइंट है यानी AE एंड CD साइड कैसी हो गई? आपस में पैरेलल हो गई। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास में जो ट्राइंगल AEF है, ट्राइंगल AEF है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDF के। यस या नो? ये क्या है मेरे पास में? कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDF के। क्यों? क्योंकि इनके रेफरेंस में तीन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मुझे इक्वल मिले, दो एंगल्स और एक साइड। यानी कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी का? बोला सर AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल की वजह से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास में कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस या नो? क्या हुआ? ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर देखा जाए यहां से तो देखो मेरे पास में जो डिस्टेंस है, क्या है मेरे पास में डिस्टेंस? मेरे पास में डिस्टेंस E से F
डी से एफ, यस या नो, कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बोला हाँ। ए से ई की डिस्टेंस सी से डी की डिस्टेंस की इक्वल हो जाएगी। बोला हाँ सर, क्यों? अगर देखा जाए सर, मेरे पास में क्या है, ये दोनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, यस या नो, यानी दोनों साइड्स का पेयर कैसा है मेरे पास में, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, यस या नो, क्लियर है। अब अगर देखा जाए, नोटिस किया जाए तो देखो मेरे पास में एक ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ कैसे हो गए, बोला सर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, और इन दोनों ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में देखो ए ई एंड सी डी साइड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ई एफ एंड डी एफ साइड भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। तो जो मेरे पास में थर्ड साइड हुई ए एफ एंड एफ सी साइड, या मैं बोलूं ए एफ एंड सी एफ साइड, ये भी कैसी हुई, बोला सर ये दोनों साइड्स भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड हुई। क्यों? अगर देखा जाए दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये दोनों की जो लेंथ होगी वो मेरे पास में कैसी है, इक्वल हुई। दैट मींस ए से एफ की डिस्टेंस भी एफ से सी की डिस्टेंस के इक्वल है, यस या नो। ये बात भी क्यों? बोला सर ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, यस या नो। क्यों? क्योंकि ए ई एफ एंड सी डी एफ ट्रायंगल मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट है, उनके रिस्पेक्ट में मेरे पास में ए एफ एंड एफ सी साइड कैसी हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट्स व्हाई ए एफ एंड एफ सी साइड कैसी हो गई, इक्वल हुई। अब अगर देखा जाए मेरे पास में, तो देखो सिंस ए से जो सी की डिस्टेंस है क्या है, मेरे पास में जो ये ए सी साइड है ना, ये कॉम्बिनेशन है मेरे पास में ए एफ और एफ सी साइड का, यस या नो। अब अगर देखा जाए ए एफ एंड एफ सी साइड कैसी है, बोले इक्वल है, तो मैं यहाँ पे एफ सी की जगह ए एफ लिख दूं तो चलेगा क्या? बोला हाँ सर। ये किसके इक्वल है, ए सी के, यानी अगर देखा जाए ए एफ एंड ए एफ कितना होगा सर, ट्वाइस ऑफ ए एफ। अभी 2 मल्टीपल इधर ट्रांसपोज करूंगा तो बोला सर डिवाइड, तो ए सी का हाफ किसके इक्वल हो गया, ए एफ के, और ए एफ किसके इक्वल है, बोला सर ए एफ इक्वल है एफ सी के। यानी देखा जाए अगर ए सी का मैं हाफ करता हूं तो वो ए एफ या एफ सी के इक्वल होता है, यस या नो। यानी अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो अगर यहाँ पे मेरे पास में जो एफ पॉइंट है ये क्या होगा, बोला सर देयरफॉर एफ मेरे पास में मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का। क्यों? क्योंकि ये ए सी को 2 इक्वल पोर्शन में स्प्लिट करता है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। तो यानी इस पूरे के पूरे पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया, इस पूरे पार्ट में हमने मिड पॉइंट थ्योरम डिस्कस करी, मिड पॉइंट थ्योरम साथ के साथ हमने क्या डिस्कस करी, हमने इसके रेफरेंस में कन्वर्स थ्योरम भी अच्छी तरह समझी है। और अगर हमें मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आई है तो उसके रिगार्डिंग कुछ असेसमेंट के क्वेश्चन हो जाए तो जरा देखते हैं। हमारे पास में पहला असेसमेंट का क्वेश्चन क्या है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्या कि मेरे पास में है एक ट्रायंगल है एबीसी और इसके अंदर 2 साइड्स के मिड पॉइंट है, ये आपस में कनेक्ट हुए तो एक लाइन सेगमेंट बनती है। तो ये लाइन सेगमेंट ईएफ है ना मेरे पास में, ये थर्ड साइड यानी बीसी के रेफरेंस में क्या होगी, सर बीसी के रेफरेंस में वर्टिकल है, बीसी के रेफरेंस में ये पैरेलल है, यस या नो। या फिर मेरे पास में क्या है, बोला सर ये मेरे पास में लीनियर है, बोला सर ये मेरे पास में कैसी है, पैरेलल होंगी। कैसी होंगी मेरे पास में, ये पैरेलल होंगी। अब अगर देखा जाए हमारे सेकंड क्वेश्चन पे चला जाए, यानी हमारे असेसमेंट के सेकंड क्वेश्चन पे चले तो सेकंड स्टेटमेंट मुझे क्या कहता है कि डीई एंड बीसी, क्या डीई एंड बीसी मेरे पास में क्या है, बोला सर आपस में 2 साइड से जो पैरेलल हैं, जहां पे डी एंड ई क्या है मेरे पास में इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स है। क्या डी मिड पॉइंट है ए बी का और एसी के अंदर ई मेरे पास में क्या है, मिड पॉइंट है। यानी देखा जाए ये 2 मेरे पास में क्या है, बोला सर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, यस या नो। यानी अगर देखा जाए डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स को जो लाइन ड्रॉ मेरे पास में ज्वाइन करती है और वो पैरेलल भी है बीसी के, यस या नो। यानी देखा जाए ये मेरे पास में मिड पॉइंट्स वाली लाइन है तो ये इसके पैरेलल होगी। और हमें पता है जो मिड पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन करती है किसी ट्राइंगल में, वो थर्ड साइड जो होती है ना उसके हाफ डिस्टेंस के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, बोला सर इसके हाफ डिस्टेंस के इक्वल होती है। सिंस बीसी की डिस्टेंस कितनी है 18, तो 18 का हाफ करेंगे कितना आएगा, बोला सर 18 का अगर हम हाफ करते हैं तो वो हमारे पास में 9 आता है। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बोला सर ऑप्शन सी मेरे पास में करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली अगर चला जाए थर्ड क्वेश्चन पे, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, एक ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस ए बी सी ट्रायंगल में क्या है मेरे पास में, डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है ए बी और बी सी साइड के। देखा जाए डी इसका और ई इसका, यस या नो। डी और ई क्या है, मिड पॉइंट्स है। और हमें क्या गिवन है, ए बी के डिस्टेंस गिवन है 3, बी सी की गिवन है 4
और AC की गिवन है 5, तो बता सकते हो DE की डिस्टेंस कितनी होगी। सिंस देखा जाए सर D और E मेरे पास में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, और अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ये जो मिड पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन करती है ना, ये मेरे पास में थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है, और इसकी जो लेंथ होती है ना वो थर्ड साइड की लेंथ की क्या होती है, हाफ होती है। दैट मीन जो DE की डिस्टेंस होगी वो AC की डिस्टेंस के हाफ होगी, और AC की डिस्टेंस कितनी है 5, तो 5 का हाफ कितना होगा, प्लस सर 5 का हाफ होगा 2.5। यस या नो, क्लियर है क्या। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 8 के रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स को अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।